जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल स्टडी अनलॉक द माइंड। इफ यू लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन। टुडे वी विल डू रिवीजन। आज हम रिवीजन करेंगे जो मैंने अब तक क्लासेस ली हैं आपकी। आज उसका रिवीजन करेंगे हम इंग्लिश स्पीकिंग का। तो सारे आज फॉर्मूलाज देखेंगे हम और आगे और भी सीखेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। इंग्लिश स्पीकिंग रिवीजन 2। मैं पहले भी आपको 5 क्लासेस का अपना रिवीजन करवा चुका हूं। तो आज मैं जो मेरी क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 इन सिक्स क्लासों का मैं आज रिवीजन करवाऊंगा आपको। तो हमारा पहला फॉर्मूला क्या था? डज ही या सी एक्शन, या कोई भी यानी सिंगुलर पर्सन, मतलब क्या वह कुछ भी काम करता है। तो चलिए जल्दी जल्दी आज करेंगे क्लास। आज क्लास लंबी होगी थोड़ी। चलिए स्टार्ट। क्या वह पार्टी में जाती है? डज सी अटेंड द पार्टी। क्या वह कमरा सजाता है? डज ही डेकोरेट द रूम। डज ही थ्रो द पार्टी। क्या वह पार्टी देता है? पार्टी देना थ्रो द पार्टी, सजाना डेकोरेट, और पार्टी में जाना अटेंड द पार्टी, किसी भी चीज को अटेंड करना। क्या वह बाइक चलाता है? डज ही राइड द बाइक। डज ही राइड द बाइक। नेक्स्ट देखते हैं। क्या वह प्रसाद बांटती है? डज सी ऑफर द प्रसाद। प्रसाद बांटने के लिए ऑफर द प्रसाद, या हम नमाज पढ़ते हैं उसके लिए भी ऑफर द नमाज होता है। क्या मैडम सलाह देती है? डज मैडम एडवाइस। क्या वह बर्तन साफ करती है? डज सी डू द डिशेस। बर्तन साफ करना मीन्स डू द डिशेस। क्या वह लड़ता है? डज ही फाइट। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था? ही या सी एक्शन प्लस एस या एस। देखो ये प्रेजेंट की बात चल रही है। प्रेजेंट में हम कोई भी काम करते हैं तो एस या एस का यूज करते हैं। ही या सी या एनी सिंगुलर पर्सन के साथ, या कोई एक सिंगल नेम हो। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर बेस। क्या वह मंदिर क्या वह मंदिर में पूजा करती है? सी वर्शिप इन टेम्पल। वह दौड़ता है? ही रन्स। देखो ऐसी आई एस आ रहा है यहाँ वर्क में, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। वह सुबह जल्दी उठता है? ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये मैंने आपको बताया था जब हमने आई एक्शन बताया था कि हम जो डेली शेड्यूल करते हैं वो कैसे करते हैं। तो हम जब किसी और के लिए बात करते हैं तो वहां तो एस या ई एस लगेगा, और अपने लिए करेंगे तो आई एक्शन, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इस तरह। नेक्स्ट देखते हैं। राहुल डॉक्टर से परामर्श लेता है? राहुल कंसल्ट्स द डॉक्टर। कंसल्ट, डॉक्टर से जब परामर्श लेते हैं हम, जब हमें कुछ बीमारी हो जाती है तो हम कंसल्ट्स का यूज करते हैं, कंसल्ट द डॉक्टर। वह भगवान से प्रार्थना करती है? सी प्रेस टू गॉड। शायद ही कोई ये प्रे को नहीं जानता हो कि प्रार्थना करने को हम प्रे बोलते हैं, क्योंकि हर कोई बचपन से अपने स्कूल में ये प्रे करता ही आया है। तो आई होप ये आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम। ही या सी डज नॉट एक्शन, जब वह या कोई भी एनी सिंगुलर पर्सन कोई काम नहीं करता है प्रेजेंट में, उसके लिए कैसे होता है देखते हैं। वह अपनी गलती नहीं मानता? ही डज नॉट एडमिट हिज मिस्टेक। ही डज नॉट एडमिट हिज मिस्टेक। वह फूल नहीं तोड़ती है? शी डज नॉट प्लग द फ्लावर। वह तैरता नहीं है? ही डज नॉट स्विम। वह अपना लेक्चर नहीं लेती है? शी डज नॉट अटेंड हर लेक्चर। ये हमने एक्शंस बताई थी उस दिन की। तो चलिए एक्शंस भी एक बार जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। पार्टी देना थ्रो द पार्टी, तैरना स्विम, प्रार्थना करना प्रे, गलती मानना एडमिट मिस्टेक, बर्तन साफ करना डू द डिशेज, पूजा करना वर्शिप, प्रसाद बांटना ऑफर द प्रसाद, डॉक्टर से परामर्श करना कंसल्ट द डॉक्टर, बाइक चलाना राइड द बाइक। ये मैंने बताया था आपको, बाइक चलाने के लिए हमें बैलेंस करना पड़ता है, इसलिए राइड द बाइक। सलाह देना एडवाइस, सजाना डेकोरेट, फूल तोड़ना प्लग द फ्लावर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और मैंने आपको सेंटेंसेस ऑफ द डे भी पढ़ाना शुरू किया था कि हर एक दिन मैं आपको सेंटेंस दूंगा। तो हमारा सेंटेंस क्या है? मेक ए हैबिट ऑफ इट, मतलब इस बात की गांठ बांध लो। और एक बताया था मेक अ हैबिट ऑफ इट, इसकी आदत बना लो। किसी भी चीज की जब आदत बना लेते हैं तो मेक अ हैबिट ऑफ इट बोलना पड़ता है हमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? डू यू एक्शन, क्या तुम कुछ भी काम करते हो, इस तरह। क्या आप कॉफी बनाते हो? डू यू मेक द कॉफी। क्या तुम रात में जागती हो? डू यू अवेक इन नाइट। क्या तुम मुझे जानते हो? डू यू नो मी। ये तो बहुत बोलने को मिलता है, ये तो हम ज्यादातर बोलते रहते हैं, क्या तुम मुझे जानते हो? डू यू नो मी। क्या तुम दूसरों की चुगली करती हो? डू यू टेटल अबाउट अदर्स। दूसरों की चुगली करना टेटल अबाउट अदर्स। क्या आप सुबह जल्दी पढ़ती हो? डू यू स्टडी अर्ली मॉर्निंग।
नो मैं नहीं पढ़ती। आई डोंट स्टडी अर्ली मॉर्निंग, इस तरह बोल सकते हैं हम, इसका रिप्लाई कर सकते हैं, या मैं पढ़ता हूँ आई स्टडी अर्ली मॉर्निंग, इस तरह बोल सकते हैं। क्या तुम झूठ बोलते हो? डू यू लाई, झूठ बोलना लाई। नेक्स्ट, क्या तुम ईश्वर में विश्वास करते हो? डू यू बिलीव इन गॉड, डू यू बिलीव इन गॉड? यस आई बिलीव इन गॉड, मैं विश्वास करता हूँ। यस। अब देखते हैं आई एक्शन का। ये मैंने आपको बताया था डेली शेड्यूल, जब हम डेली शेड्यूल की बात करते हैं तो आई एक्शन का यूज करते हैं हम, कि मैं कुछ भी काम करता हूं जो हमारा दिन में जो डेली चलता रहता है प्रेजेंट में, उसके बारे में बताते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ कम बनाए थे सेंटेंस। चलिए देख लेते हैं फिर भी एक बार। मैं तुम पर निर्भर करता हूँ, आई डिपेंड ऑन यू। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ, आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल। मैं तुम्हें इनकार करता हूँ, आई डिनाई यू। इनकार करना मीन्स डिनाई करना, मना कर देना। नेक्स्ट फॉर्मूला, आई डू नॉट एक्शन, मतलब मैं कुछ भी काम नहीं करता हूं, या आई की जगह वी यू दे हम इस तरह लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैं चाय नहीं पीता हूं, आई डू नॉट टेक टी। मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूं, आई डू नॉट टीच हिंदी। मैं दरवाजा नहीं खोलता हूं, आई डू नॉट ओपन द डोर। मैं तुम्हारा अपहरण नहीं करता हूं, आई डू नॉट किडनैप यू। मैं अकेले नाश्ता नहीं करता हूं, आई डू नॉट टेक ब्रेकफास्ट। मैं अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करता हूं, आई टेक ब्रेकफास्ट विथ माई फैमिली। या वह अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करती है, ही टेक्स हर ब्रेकफास्ट विथ हर फैमिली, इस तरह बोल सकते हैं हम, ही टेक्स ब्रेकफास्ट विथ हर फैमिली। या वह अपनी फैमिली के साथ नाश्ता करता है, ही टेक्स ब्रेकफास्ट विथ हिज फैमिली। मैं तुम्हें गोली नहीं मारता हूं, आई डू नॉट शूट यू। तो उस दिन भी एक्शन की देख लेते हैं, और भी एक्शन हमारी क्या है। कॉफी बनाना, मेक द कॉफी, या कुछ भी चीज बनाने के लिए होता है तो मेक होता है वहां, और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म मेड हो जाती है। जागना, अवेक। दूसरों की चुगली करना, टैटल अबाउट अदर्स। अपहरण करना, किडनैप। गोली मारना, शूट। खोलना, ओपन। पढ़ाना, टीच। इनकार करना, डिनाई। स्वीकार करना, एक्सेप्ट। निर्भर होना, डिपेंड। विश्वास करना, बिलीव। और जानना, नो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेंटेंस ऑफ द डे क्या था? बैड हैबिट्स डाई हार्ड, बुरी आदतें मुश्किल से जाती हैं, बुरी आदतें मुश्किल से जाती हैं। बैड हैबिट्स नेवर डाई, बुरी आदतें कभी नहीं जाती। ये मैंने आपको उदाहरण देके बताया था, एग्जांपल, कि बैड हैबिट्स डाई हार्ड, जैसे बच्चों की अंगूठा चूसने की आदत होती है, तो वो बचपन से लेकर थोड़े बड़े हो जाते हैं लेकिन वो आदतें नहीं जाती। तो बैड हैबिट्स डाई हार्ड, उन्हें जाने में बहुत समय लग जाता है। और कभी कभी किसी की चुगली करने की आदत होती है, जो बचपन में थी वो बड़े होकर भी ऐसे करते हैं, तो हम बोल सकते हैं बैड हैबिट्स नेवर डाई, बुरी आदतें कभी नहीं जाती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला फॉर्मूला क्या है? डिड यू एक्शन, जब भी हम पास्ट की बात करते हैं और कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो इसी तरह पूछते हैं, क्या आपने ये किया था, क्या उसने वो खाया था, या इसने वे किया था, इस तरह। तो डिड यू एक्शन, इसके ऊपर बेस देख लेते हैं। क्या आप भूल गए थे? डिड यू फॉरगेट। क्या तुमने दुकान बंद कर दी थी? डिड यू क्लोज द शॉप। क्या तुमने एफआईआर दर्ज कराई थी? डिड यू लॉज एफआईआर। एफआईआर दर्ज कराने के लिए लॉज एफआईआर बोलते हैं। क्या आपने उसे थप्पड़ मारा था? डिड यू स्लैप हिम। नेक्स्ट, क्या आपने कपड़े प्रेस कर लिए? डिड यू आयरन द क्लोथ्स। क्या तुमने परीक्षा में नकल की थी? डिड यू कॉपी इन एग्जाम। नो, आई डिड नॉट कॉपी इन एग्जाम, हम बोल सकते हैं, इसका रिप्लाई दे सकते हैं। क्या आपने धो लिए? क्या आपने कपड़े धो लिए? डिड यू वॉश द क्लोथ्स। देखिए, अब मैं आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बता चुका हूं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर दोनों तीनों बता चुका हूं, तो अब आप बना सकते हो सेंटेंसेस आराम से। अब पास्ट में जब हम कोई काम कर चुके होते हैं, हमने कर लिया था, तो वहां लगाते हैं हम आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म। चलिए इसके ऊपर बेस देख लेते हैं। मैं कल आगरा गया था, मैं कल आगरा गया था। आई वेंट आगरा येस्टरडे, गो की सेकंड फॉर्म वेंट। मैंने खाना खा लिया, आई टुक फूड। देखो, अगर मैंने खाना खा लिया है, अगर है लगाते हैं तो वहां हो जाती है थर्ड फॉर्म, वहां हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात होने लगती है, कि वहां पे हैव का यूज हो जाता है, आई हैव टेकन फूड हो जाता। लेकिन यहाँ मैंने खाना खा लिया, मतलब मैं खा चुका था, पहले ही खा लिया था, तो आई टुक फूड आएगा, यहाँ सेकंड फॉर्म आएगी टेक की। मैंने हेलमेट पहन लिया था, आई वो हेलमेट, वियर की सेकंड फॉर्म। मैं वापस आ गया था, आई केम बैक। मैंने तुम्हें धोखा दिया था, आई चीटेड यू। धोखा देना, चीट करना। मैंने दुकान खोल दी थी, आई ओपन द शॉप, आई ओपन द शॉप। नेक्स्ट देखते हैं। मैं सुबह जल्दी उठा था, आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं बाजार से सब्जी ले आया था,
आई फेच्ड वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, आई फेच्ड वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। मैंने गलती से चींटी को मार दिया, आई किल्ड द एंट बाय मिस्टेक। गलती से मारना बाय मिस्टेक, और मारना किसी को खत्म कर देना किल। मैंने तुम पर भरोसा किया था, आई ट्रस्टेड यू, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। बट यू हैव ब्रोकन माई ट्रस्टेड, यू हैव ब्रोकन माई ट्रस्ट, इस तरह बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला, आई डिड नॉट एक्शन, मतलब मैंने कुछ भी काम नहीं किया था, या आई की जगह यू वी दे भी लगा सकते हैं हम यहाँ, जब पास्ट की बात चल रही है तो, कि हमने ऐसा नहीं किया था, उसने वैसा नहीं किया था, हम यहाँ लगा सकते हैं डिड नॉट एक्शन। मैंने उससे लड़ाई नहीं की थी, आई डिड नॉट फाइट विथ हिम। मैंने कपड़े नहीं सुखाए, आई डिड नॉट एयर द क्लोथ्स, कपड़े सुखाना एयर द क्लोथ्स। मैंने तुमसे सच नहीं बोला था, आई डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ टू यू। मैंने तुम्हें सजा नहीं दी, आई डिड नॉट पनिश यू, आई डिड नॉट पनिश यू। मैं तुम्हारी भावनाओं के साथ नहीं खेला था, आई डिड नॉट प्ले विथ योर फीलिंग्स, आई डिड नॉट प्ले विथ योर फीलिंग्स। एक्शंस देख लेते हैं। कपड़े सुखाना एयर द क्लोथ्स, भरोसा करना ट्रस्ट, जान लेना किल, प्रेस करना आयरन, थप्पड़ मारना स्लैप, एफआईआर दर्ज कराना लॉज एफआईआर, भूलना फॉरगेट, बंद करना क्लोज, नकल करना कॉपी, धोना वॉश। नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं क्या था। सेंटेंस ऑफ द डे देखते हैं उस दिन का क्या था। डोंट टॉक रबिश, मीन्स बकवास मत करो। हम ये बहुत बोलते हैं, ये तो डेली लाइफ में हम बोलते रहते हैं कि तू अपनी बकवास मत कर, तुम अपनी बकवास मत करो। तो डोंट टॉक रबिश, तो अब आगे से इंग्लिश यूज किया करें, जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, क्योंकि स्पीकिंग कम्स फ्रॉम स्पीकिंग, बोलने से ही बोलना आता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस से मनुष्य संपूर्ण होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं थॉट्स की क्लासेस में। विल यू एक्शन मीन्स फ्यूचर की बात हो रही है, क्या तुम कुछ भी काम करोगे, ये उसके लिए है विल यू एक्शन, या विल आई एक्शन, या विल वी एक्शन, इस तरह हम बोल सकते हैं। आई विल यू दे लगा सकते हैं। यहाँ विल में तो हम ही और सी भी लगा सकते हैं, या किसी का नाम भी लगा सकते हैं, विल सब में चल जाएगा। देखते हैं, क्या आप मुझे भूल जाओगे, विल यू फॉरगेट मी। ये तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हम हर किसी से पूछते हैं जब भी कहीं दूर जा रहे होते हैं, क्या आप मुझे भूल जाओगे, विल यू फॉरगेट मी। तो हम बोल सकते हैं, क्या आप मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी। क्या तुम दिवाली मनाओगे, विल यू सेलिब्रेट दिवाली। किसी भी चीज का उत्सव मनाना होता है सेलिब्रेट। क्या तुम मुझे मारोगे, विल यू बीट मी, या पीटोगे, विल यू बीट मी। क्या तुम पेरिस जाओगे, विल यू गो टू पेरिस। क्या तुम गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराओगे, विल यू होइस्ट द फ्लैग ऑन रिपब्लिक डे, विल यू होइस्ट द फ्लैग ऑन रिपब्लिक डे। क्या तुम तैरना सीखोगे, विल यू लर्न टू स्विम, विल यू लर्न टू स्विम। क्या आप कार चलाओगे, विल यू ड्राइव द कार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। आई विल एक्शन, या आई ही विल एक्शन, या यू विल एक्शन, या दे विल एक्शन, हम यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं, मैं इसे सुरक्षित रखूंगा, आई विल कीप इट सेफ। मैं इसे सुरक्षित रखूंगा, आई विल कीप इट सेफ। मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा करूंगा, आई विल प्रोटेक्ट योर लाइफ। रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना। हमारे सोल्जर्स, आर्मी के सभी, आर्मी हो या कोई भी सेना हो हमारी, वो हमारी प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट देम। मैं इसे पहली बार में ही कर दूंगा, आई विल डू इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, आई विल कम बैक सून। यहाँ केम नहीं आएगा, कम आएगा, यहाँ कम आएगा। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट लीव यू। ले नेक्स्ट फॉर्मूले का आ गया, लेकिन अब तो मैं बता चुका हूं, तो आप बोल सकते हैं इसे कहीं भी। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, आई विल डिस्ट्रॉय यू। मैंने बताया था आपको कि मैं तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगा, यहाँ पे स्पॉइल भी लगा सकते हैं, आई विल स्पॉइल योर लाइफ। मैं इंजीनियर बनूंगा, आई विल बिकम एन इंजीनियर। मैं आज शाम को कॉफी बनाऊंगा, आई विल मेक द कॉफी टुडेज इवनिंग। मुझे मम्मी डांटेंगी, मम्मी विल स्कोल्ड मी। मम्मी विल स्कोल्ड मी, हम कुछ भी गलत काम कर देते हैं तो हमारे मन में यही ख्याल आता है कि मम्मी या पापा जी मुझे मारेंगे या डांटेंगे, तो मम्मी विल स्कोल्ड मी। मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, आई विल स्केप फ्रॉम हेयर। कहीं से भी जब भाग जाता है कोई तो वहां स्केप आ जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। आई विल नॉट एक्शन, मतलब मैं कुछ भी काम नहीं करूंगा, या तुम कुछ भी काम नहीं करोगे। यू विल नॉट एक्शन, आई विल नॉट एक्शन, वी विल नॉट एक्शन, दे विल नॉट एक्शन, ही विल नॉट एक्शन, सी विल नॉट एक्शन, यहां कुछ भी लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं, मैं उसके साथ बहस नहीं करूंगा, आई विल नॉट डिबेट विथ हिम। डिबेट तो आप सब से इससे जानते ही होंगे हर कोई,
ये न्यूज चैनल में भी हमारा चलती रहती है डिबेट, तो बहस ही होती है वो। तुम किसी से झूठ नहीं बोलोगे, यू विल नॉट लाई टू एनीवन, वह तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगा, ही विल नॉट टेक यू सीरियसली। देखो कभी कभी बहुत से लोग मजाक में ले लेते हैं हमारी बात को, तो हम बोल सकते हैं कि वह तुम्हें यार गंभीरता से नहीं लेगा, ही विल नॉट टेक यू सीरियसली। मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आई विल गिव यू फ्रीडम, मैंने इसके ऊपर बताया था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, मैंने बताया था कि वो ब्लड देने का मतलब क्या है। ब्लड देने का मतलब हर किसी के घर से कोई ना कोई बंदा लड़ने के लिए आना चाहिए हमारी सेना में, जो उनकी आजाद हिंद फौज थी अंग्रेजों से फ्रीडम दिलाने के लिए। तो इसलिए उन्होंने कहा था यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, मतलब हर किसी के घर से कोई ना कोई होना चाहिए इस फाइट में। चलिए एक्शन देख लेते हैं। देना गिव, सुरक्षित रखना कीप सेफ, गंभीरता से लेना टेक सीरियसली, रक्षा करना प्रोटेक्ट, बहस करना डिबेट, स्कोल्ड डांटना स्कोल्ड, भाग जाना स्केप, छोड़ना लीव, बनना बिकम, सीखना लर्न, फहराना होइस्ट, मदद करना हेल्प, उत्सव मनाना सेलिब्रेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या था। नेक्स्ट था हमारा सेंटेंस ऑफ द डे, क्या था हमारा, डोंट टेक इट टू हार्ट, मतलब इस बात को दिल पर मत लो, इस बात को दिल पर मत लो। ये बहुत बोलते हैं हम कि यार इसे दिल पर मत लो प्लीज, जब कोई बुरा मान जाता है हमारी बातों का तो हम बोलते हैं डोंट टेक इट टू हार्ट, इस बात को दिल पर मत लो। चलिए मैंने उससे अगले दिन आपको कुछ बहुत सारे फॉर्मूलेज लिखवाए थे, तो इन्हीं फॉर्मूले पे देखते हैं दोबारा, आपको रिवाइज हो जाएगा। रिवीजन किसी भी चीज का बहुत जरूरी होता है। चलिए देखते हैं। डू यू एक्शन, आई एक्शन बट ही डज नॉट एक्शन, डज ही एक्शन, ही एक्शन प्लस एस या ई एस बट आई डू नॉट एक्शन। आई होप अब आप समझते हो, यू आर गेटिंग नाउ। डू यू टेक राइस, क्या तुम चावल खाते हो, आई टेक राइस बट ही डज नॉट टेक राइस, मैं चावल खाता हूं बट वो नहीं खाता, वो चिकन खाता है, ही टेक्स चिकन, वो कुछ भी खाता है वो ही टेक्स, इस तरह क्या वह चावल खाता है। नेक्स्ट, ही टेक्स राइस बट आई डू नॉट टेक राइस, वह चावल खाता है बट मैं नहीं खाता, इस तरह बोल सकते हैं। ये प्रेजेंट के है सारे, यहाँ ही सी कुछ भी लगा सकते हैं। डिड यू, अब आते हैं पास्ट की, पास्ट में डिड यू एक्शन, क्या आपने कुछ काम किया था, आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म बट ही डिड नॉट एक्शन, डिड ही एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म बट आई डिड नॉट एक्शन। अब चलिए इनके ऊपर बेस हम सेंटेंसेस देख लेते हैं। डिड यू इनवाइट हर, क्या तुमने उसे इनवाइट किया था, आई इनवाइटेड बट ही डिड नॉट इनवाइट, मैंने इनवाइट किया था लेकिन उसने नहीं किया इनवाइट। यहाँ ही की बात हो रही है तो उसने मतलब है किसी लड़के की बात हो रही है। डिड ही इनवाइट हर, क्या उसने उसे इनवाइट किया था, यहाँ हर की बात हो रही है, यहाँ उसे हम लड़की को बोल रहे हैं। ही इनवाइटेड हर, उसने उसे इनवाइट किया था बट आई डिड नॉट इनवाइट हर, लेकिन मैंने उसे इनवाइट नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब फ्यूचर के देखते हैं। विल यू एक्शन, आई विल एक्शन बट ही विल नॉट एक्शन, विल ही एक्शन, ही विल एक्शन बट आई विल नॉट एक्शन। देखिए पहले सेल का यूज होता था वी के साथ या आई के साथ, लेकिन अब सेल का यूज बहुत ही कम देखने को मिलता है, तो थोड़ा मॉडर्न बनना पड़ेगा हमें इंग्लिश में, अगर थोड़ा इस दुनिया में आगे कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। थोड़ी बहुत इंग्लिश तो हमें आनी चाहिए, इसीलिए मैं ये इंग्लिश स्पीकिंग की आपकी क्लासेस ले रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है हम अपनी मातृभाषा हिंदी को छोड़ गए, क्योंकि हिंदी में ही समझा रहा हूं मैं आपको। विल यू रिसीव, क्या तुम रिसीव करोगे, प्राप्त करना, आई विल रिसीव, मैं ले लूंगा, बट ही विल नॉट रिसीव, लेकिन शायद वह नहीं लेगा। विल ही रिसीव, क्या वह उसे ले लेगा, क्या ले लेगा उसे। ही विल रिसीव बट आई विल नॉट रिसीव, मैं ले लूंगा, मैं प्राप्त कर लूंगा, लेकिन वो नहीं लेगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले देखते हैं। ये होता है जब प्रेजेंट में हमने कोई काम रिसेंटली खत्म किया हो तो उसके लिए कैसे यूज करते हैं। इसमें हैव आता है या हैज आता है, और एक्शन की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो या नेगेटिव हो। चलिए देखते हैं। हैव यू एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, ये फॉर्मूले हैं। आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म बट ही हैज नॉट एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, हैज ही एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, ही हैज एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म बट आई हैव नॉट एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। चलिए इसके ऊपर देख लेता हूं, मैं उसमें समझाऊंगा जब सेंटेंस आएंगे नीचे कि इन फॉर्मूलों का कैसे यूज होता है। हैव यू अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड होता है मतलब समझना, और अंडरस्टूड थर्ड फॉर्म हो जाती है उसकी। हैव यू अंडरस्टूड, क्या आप समझ गए हो,
आई हैव अंडरस्टूड बट ही हैज नॉट अंडरस्टूड, मैं समझ गया हूं लेकिन शायद वह नहीं समझा है। ही हैज ही अंडरस्टूड, क्या वह समझ गया? ही हैज अंडरस्टूड बट आई हैव नॉट अंडरस्टूड, वह समझ चुका है लेकिन मैं नहीं समझा हूं। तो हम इस तरह बता सकते हैं, यहाँ अंडरस्टूड अंडरस्टैंड की जगह कुछ और भी हम एक्शन ले सकते थे। जैसे क्या आपने खाना खा लिया है, हैव यू टेकन द फूड? आई हैव टेकन द फूड बट ही हैज नॉट टेकन द फूड। हैज ही टेकन द फूड? ही हैज टेकन द फूड बट आई हैव नॉट टेकन द फूड। इस तरह हम बना सकते हैं। देखो बड़े ही इजीली हो जाएगा आपके लिए, बस एक बार रिपीट करना है आपको, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड स्पीकिंग कम्स फ्रॉम स्पीकिंग। आपको बोलना पड़ेगा, मिरर के सामने बोलना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। ये बताया था जब प्रेजेंट में कोई भी काम रनिंग में चल रहा हो, वो काम जो चल रहा है अभी कंटिन्यूअस, तो वहां कैसे फॉर्मूले होते हैं? वहां पे इज एम आर के साथ इज एम आर का यूज होता है और एक्शन में आईएनजी का यूज होता है। आर यू एक्शन प्लस आईएनजी, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी प्लस बट ही इज नॉट एक्शन प्लस आईएनजी। इज ही एक्शन प्लस आईएनजी, ही इज एक्शन प्लस आईएनजी बट आई एम नॉट एक्शन प्लस आईएनजी। अब देखिए जब इसका एक्शन में लेते हैं, मैं इसे इसमें समझाऊंगा कैसे। आर यू ज्वाइनिंग द आर्मी, ज्वाइनिंग मतलब मिलना, उसमें जुड़ना या सम्मिलित होना। आर यू ज्वाइनिंग द आर्मी, आई एम ज्वाइनिंग बट ही इज नॉट ज्वाइनिंग, मैं ज्वाइन कर रहा हूं लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर रहा है। इज ही ज्वाइनिंग, क्या वह ज्वाइन कर रहा है? ही इज ज्वाइनिंग बट आई एम नॉट ज्वाइनिंग, वह ज्वाइन कर रहा है लेकिन मैं ज्वाइनिंग नहीं कर रहा हूं। अब यहाँ पे हम, चलो मान लो यहाँ पे भी खाना खाना बनाने के लिए ले लेते हैं एक्शन। आर यू मेकिंग द फूड, क्या आप खाना बना रहे हो? आई एम मेकिंग द फूड, मैं खाना बना रहा हूँ, बट ही इज नॉट मेकिंग द फूड, बट वह खाना नहीं बना रहा। यहाँ ही की जगह सी इज नॉट टेकिंग द फूड, वह खाना नहीं बना रही है, ये बोल सकते थे। इज सी टेकिंग द फूड, क्या वह खाना बना रही है? सी इज टेकिंग द फूड, वह खाना बना रही है, बट आई एम नॉट टेकिंग द फूड, आई एम नॉट मेकिंग द फूड, मैं खाना नहीं बना रहा हूं। तो हम यहाँ इस तरह बोल सकते हैं, बहुत सारी एक्शन का यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो ये तो बताया था अभी मैंने, प्रेजेंट में कोई काम रनिंग में चल रहा हो, लेकिन जब पास्ट में कोई काम रनिंग में चल रहा था तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इसके फॉर्मूले देख लो। वर यू एक्शन प्लस आईएनजी, आई वाज एक्शन प्लस आईएनजी बट ही वाज नॉट एक्शन प्लस आईएनजी। वाज ही एक्शन प्लस आईएनजी, ही वाज एक्शन प्लस आईएनजी बट आई वाज नॉट एक्शन प्लस आईएनजी। चलिए देखते हैं इसके ऊपर बेस। वर यू वेटिंग, क्या तुम इंतजार कर रहे थे? क्या आप इंतजार कर रहे थे? आई वॉज वेटिंग बट ही वॉज नॉट वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा था लेकिन वह इंतजार नहीं कर रहा था। वॉज ही वेटिंग, क्या वह इंतजार कर रहा था? ही वॉज वेटिंग बट आई वॉज नॉट वेटिंग, वह इंतजार कर रहा था लेकिन मैं इंतजार नहीं कर रहा था। तो हम इस तरह बना सकते हैं इसमें। चलो कोई और एक्शन लेते हैं, मान लो हम लेते हैं स्विम मतलब तैरना। वर यू स्विमिंग, क्या तुम तैर रहे थे? आई वॉज स्विमिंग बट ही वॉज नॉट स्विमिंग, मैं तैर रहा था लेकिन वो नहीं तैर रहा था। वॉज सी स्विमिंग, क्या वह तैर रही थी? शी वॉज स्विमिंग, वह तैर रही थी, बट आई वॉज नॉट स्विमिंग, लेकिन मैं नहीं तैर रहा था। तो इस तरह बना सकते हैं। चलिए एक्शन देख लेते हैं। प्रतीक्षा करना वेट, सम्मिलित होना ज्वाइन, समझना अंडरस्टैंड, प्राप्त करना रिसीव, आमंत्रित करना इनवाइट। चलिए सेंटेंस ऑफ द डे देख लेते हैं हमारा क्या था उससे नेक्स्ट। लॉन्ग टाइम नो सी, क्या लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखा नहीं। लॉन्ग टाइम नो सी यू, मैंने इसके ऊपर आपको बहुत सारे बनाए थे, जैसे बहुत दिन हो गए खाना नहीं खाया, लॉन्ग टाइम नो फूड, बहुत दिन हो गए हमने बनाना शेक नहीं लिया, लॉन्ग टाइम नो बनाना शेक, बहुत दिन हो गए हमने एप्पल जूस नहीं पिया, लॉन्ग टाइम नो एप्पल जूस, बहुत दिन हो गए गोलगप्पे नहीं खाए, लॉन्ग टाइम नो गोलगप्पे, बहुत दिन हो गए टिक्की नहीं खाई, लॉन्ग टाइम नो टिक्की, बहुत दिन हो गए चिली पोटैटो नहीं खाए, लॉन्ग टाइम नो चिली पोटैटो, बहुत दिन हो गए हमने स्ट्रीट फूड नहीं खाया, लॉन्ग टाइम नो स्ट्रीट फूड, बहुत दिन हो गए जलेबी नहीं खाई, लॉन्ग टाइम नो जलेबी, बहुत दिन हो गए आलू पराठा नहीं खाया, लॉन्ग टाइम नो आलू पराठा, बहुत दिन हो गए हमने हमने गोभी पराठा नहीं खाया, लॉन्ग टाइम नो गोभी पराठा। तो इस तरह हम बहुत जगह इनका यूज कर सकते हैं, जब किसी भी चीज को बहुत टाइम हो गया हो और आज उसकी बात चल रही हो तो हम इस तरह बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या था हमारा? हमारा नेक्स्ट था क्वेश्चन को लेके, क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, सब्जेक्ट प्लस एक्शन। क्वेश्चन वर्ड, चलिए नेक्स्ट नीचे बताता हूं क्वेश्चन वर्ड और टाइम वर्ड क्या है। हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है? व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, वेयर, हाउ, हुम, मतलब क्या, क्यों, कब, कौन, कहां, हाउ मीन्स कैसे, और हुम मीन्स किससे। और टाइम वर्ड क्या है हमारे? इज, एम, आर, वोज, वर, जो हमारे बताते हैं, टाइम वर्ड उन्हें कहते हैं जो हमारा टाइम बताते हैं, किस 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 टेंस में है हमारा सेंटेंस, मतलब किस किस समय की बात हो रही है, पिछले समय की, आगे के समय की, या आज के समय की बात हो रही है। तो इज, एम, आर तो प्रेजेंट की बात होती है,
जो काम चल रहा होता है, वॉज वर जो फ्यूचर में कोई काम, वो पास्ट में कोई काम चल रहा था, विल जहां आ जाएगा इसका मतलब है फ्यूचर की बात होगी, डू आ जाएगा प्रेजेंट की बात होगी, और डिड आ जाएगा तो पास्ट की बात होगी, और हैव आ जाएगा तो जो काम रिसेंटली खत्म किया है। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखते हैं इनके ऊपर बेस। वह क्या कर रहा है, वॉट इज ही डूइंग। मैं तुमसे कब मिलूंगा, व्हेन विल आई मीट यू। तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। मैं लंदन जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू लंदन। तो इस तरह बना सकते हैं, ये तो पहले जा चुका फॉर्मूला। तुम वहां से क्यों भागे थे, वाई डिड यू रन फ्रॉम देयर, वाई डिड यू रन फ्रॉम देयर। देखो यहाँ शुरू सब WH फैमिली से ही हो रहे हैं। WH फैमिली नहीं बोलते हैं जो वाई वैन ये इस तरह होते हैं, इन्हें क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं। तो ये इसी से शुरू हो रहे हैं क्योंकि ये बीच में, क्योंकि ये हिंदी में बीच में आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। कल तुमसे बातें कौन कर रहा था, हु वॉज टॉकिंग विथ यू येस्टरडे। देखो जब भी कौन आ जाता है वहां कौन, जो कोई कौन होता है उसी को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, तो इसलिए है हु के बाद वॉज आया, हु वॉज टॉकिंग विथ यू येस्टरडे। वह उसे कैसे पढ़ा रहा था, हाउ वॉज ही टीचिंग हिम, हाउ वॉज ही टीचिंग हिम। या तुमने उसे कैसे मारा, तुमने उसे कैसे मारा, हाउ डिड यू किल हिम, हाउ डिड यू किल हिम। हम इस तरह बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं अब तो। तुम किससे लड़ते हो, whom do you fight। तुमने यह क्या कर दिया है, what have you done this। हम बोलते हैं कभी यार तुमने क्या कर दिया, what have you done this। मैं कहां जाऊंगा, मैं कहां जाऊंगा, where will I go, where will I go। नेक्स्ट देखते हैं। कल तुम कहां जा रहे थे, where were you going yesterday, where were you going yesterday। मैं क्यों हंस रहा हूं, why am I laughing, why am I laughing। चलिए सेंटेंस ऑफ द डे देखते हैं, जो हमारा लास्ट सेंटेंस ऑफ द डे था। यू आर अंडर द रोंग इंप्रेशन। तुम्हें गलतफहमी हुई है या तुम गलतफहमी का शिकार हो। ये हम बहुत ही ज्यादातर जनरली बोलते रहते हैं कि यार तुम्हें गलतफहमी हुई है, तुम गलत हो। तो यू आर अंडर द रोंग इंप्रेशन। कभी कभी ऐसा होता है कोई किसी की बात गलत होती है लेकिन वो अपने आप को ज्यादा होशियार समझता है और वो सोचता है मैं सब कुछ सही बता रहा हूं, तो वहां हम उसे बोल सकते हैं यू आर अंडर द रोंग इंप्रेशन। आप गलतफहमी का शिकार हो, आप गलत कह रहे हो, यू आर टॉकिंग रोंग, आप गलत बात बता रहे हो, यू आर टेलिंग रोंग, इस तरह बता सकते हैं। मैं आपको सही बताऊंगा, आई विल टेल यू राइट। तो हम इस तरह, अब तो देखो इंग्लिश में कुछ भी बोल सकते हैं, वी कैन से इन इंग्लिश एवरीथिंग। तो आई होप यू हैव गोट टुडे। तो थैंक यू सो मच गाइज। अगर मेरी वीडियोस आपको थोड़ा नॉलेजेबल लगती हैं, आपको थोड़ा भी ज्ञान मिल रहा है, थोड़ी बहुत इंग्लिश स्पीकिंग आ रही है आपको, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स से। मैं इसी तरह आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए नाइस टाइम ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।